तो आज हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मिंग जनरल लीनियर इक्वेशन टू स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जनरल लीनियर इक्वेशन क्या थी, हमने इससे पहले वीडियो के अंदर बात की थी जो आपकी इक्वेशन को जनरलाइज किस तरह से, यानी अगर लीनियर इक्वेशन की बात करें ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेर ए एंड बी cannot be both equal to zero, cannot be both equal to zero, यानी इकट्ठे ये जीरो के इक्वल नहीं हो सकते, जीरो बोथ जीरो चले, कैन नॉट बी बोथ जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास इक्वेशन है, दिस इज कॉल्ड जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स क्यों कह रहे हैं, बिकॉज एक्स और वाई टू वेरिएबल्स हैं एंड ए बी सी दीज आर कॉन्स्टेंट्स, जिसमें ए बी जो है वो जीरो के इक्वल नहीं हो सकते। ये रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को। कैसे रिप्रेजेंट करती है इसके काफी दफा बात कर चुके हैं, ठीक है कि, और इस पे कंप्लीट वीडियो मौजूद है कि कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये इक्वेशन ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करती है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, यहां से देखें इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से हमारे पास हमें ये नहीं, इस फॉर्म से हमें ये नहीं पता चल सकता कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, यानी स्लोप किसके इक्वल होगी, इंटरसेप्ट जो है वो किसके इक्वल होगी। यानी इंटरसेप्ट से क्या, स्लोप से मुराद कि लाइन जो है ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, लेट्स से दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस है, ठीक है। अब हमें इस बात का आइडिया लगाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि ये जो लाइन है, लेट्स से ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, विच इज एक्चुअली कॉल्ड स्लोप, जो कि क्या कहलाती है स्लोप। और ये वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे टच कर रही है, विच इज कॉल्ड इंटरसेप्ट, विच इज कॉल्ड इंटरसेप्ट, यानी ओरिजिन से लेके जिस पॉइंट पे टच करती है यहां तक का डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कितनी है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप एक्स इंटरसेप्ट की बात करते हैं, व्हाट इज एक्स इंटरसेप्ट, यानी जो ये लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे टच करी है वहां से लेके ओरिजिन तक का डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। इसको आप ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इस केस में ये बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल सी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। सो बेसिकली इन चीजों को स्टडी करने के लिए, इन चीजों को देखने के लिए हम इसको डिफरेंट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको कन्वर्ट कर लें स्लोप फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब अगर आप देखें इसी इक्वेशन को स्लोप फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, एंड व्हाट इज स्लोप फॉर्म, स्लोप फॉर्म क्या है, या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, चलें स्लोप कंप्लीट लिखते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो कि हमने ऑलरेडी ड्राइव की थी, वो किसके इक्वल थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। व्हाट इज एम, एम इज स्लोप एंड c इज इंटरसेप्ट। अब ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी वाई को किस तरह से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, इस चीज को स्टडी करने के लिए देखें, इसको स्टडी करने के लिए हम बात करते हैं, लेट्स से अगर मैं बी वाई यहाँ पे, बिकॉज हमें वाई अलग करना है, तो वाई अलग करने के लिए बी वाई जो है वो इस साइड पे रहेगा, जबकि ए एक्स माइनस एक्स हो जाएगा और सी माइनस सी हो जाएगा। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय बी, इसको भी बी से डिवाइड कर दें, इसको भी, बिकॉज हमें वाई को अलग करना है, इसको भी बी से, ये बी से कैंसिल, तो वाई इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ए अवर बी एक्स माइनस सी अवर बी, वेयर यानी इस केस में व्हाट इज एम, एम इज माइनस ए अवर बी एंड व्हाट इज सी, इंटरसेप्ट क्या है माइनस सी अवर बी। सो यहां से हमें पता चला जी कि ये आपके पास स्लोप आ गई और ये आपके पास इंटरसेप्ट आ गई। इसका मतलब है आपके पास कोई भी इक्वेशन मौजूद हो, फॉर एग्जांपल 4x प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो इस केस में आप जो है इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, डायरेक्टली y इज इक्वल टू व्हाट इज स्लोप कितनी है माइनस ए और b, व्हाट इज माइनस ए, नेगेटिव साइन लगाएंगे, a 4 है, b कितना है 5, माइनस 4 और 5x माइनस ए और b, स्लोप कितनी आ जाएगी माइनस ए और b, व्हाट इज c 6, b कितना है 5, तो माइनस 6 और 5। देखें इस फॉर्म को डायरेक्टली अगर आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आना है तो आप इस मेथड के साथ लेके आ सकते हैं। अब ये जो कन्वर्जन है फ्रॉम जनरल फॉर्म टू स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज द टॉपिक, यानी इस तरह से आप जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। इस इक्वेशन के अंदर हमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, जबकि इस इक्वेशन के अंदर अगर आप देखें तो हमें क्या, इस फॉर्म में इक्वेशन में हमारे पास इन्फॉर्मेशन कम थी, इस फॉर्म में हमने देखा तो इन्फॉर्मेशन ज्यादा, यानी इस फॉर्म से हमें पता चला कि लाइन की स्लोप कितनी है और लाइन वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे टच कर रही है। इसी तरह इसी फॉर्म को आप y इज इक्वल टू, यानी ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 को आप पॉइंट स्लोप फॉर्म के अंदर लेके आ सकते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म के अंदर, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब आप सपोज करें
कि लेट से जो है जो है पॉइंट स्लो फॉर्म क्या है क्या y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब वो पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए, बिकॉज आपको इसके अंदर क्या रिक्वायर्ड है, पॉइंट रिक्वायर्ड है एक्स वन वाई वन, और आपको स्लोप रिक्वायर्ड है, आपको स्लोप रिक्वायर्ड है। अब ये दोनों चीजें मालूम करने के लिए, दोनों चीजें मालूम करने के लिए और इस फॉर्म में लेके आने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इस इक्वेशन की व्हाट इज स्लोप। स्लोप तो डेफिनेटली हमने ऊपर निकाली थी, स्लोप इसकी क्या है माइनस बी ओवर ए, यानी इस फॉर्मूला के तहत क्या आएगी, यानी अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो माइनस बी ओवर ए इज स्लोप, सॉरी माइनस ए ओवर बी, माइनस ए ओवर बी जो है इसकी स्लोप है, ठीक है, जो कि आप देखें तो इस लेक्चर में हमने इस फॉर्म में ला के फाइंड आउट की थी, माइनस ए ओवर बी इज स्लोप। अब अगर ये स्लोप है तो व्हाट इज द पॉइंट, पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम सपोज कर लेंगे अगर y जीरो हो जाए, y जीरो हो जाए तो इसमें y अगर आप जीरो पुट करें तो ये b भी जीरो, पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो आ जाएगा ax प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ax plus c is equal to 0, ठीक है। if ax plus c is equal to 0 that means ax is equal to minus c and x is equal to minus c over a। इसका मतलब है when a is 0, जब y is 0 तो ऑर्डर पे पॉइंट क्या बनेगा माइनस सी ओवर ए एंड 0, ये पॉइंट है। अगर आपके पास ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो और आपके पास जो है वो जो है स्लोप जो है माइनस सी ओवर ए हो, तो आपके पास क्या फॉर्म बनेगी, इस इक्वेशन की फॉर्म बनेगी जी y माइनस जीरो, वाई वन क्या है जीरो, बिकॉज दिस इज एक्स वन, दिस इज वाई वन इज जीरो, y माइनस जीरो इज इक्वल टू व्हाट इज m माइनस सी ओवर ए, सॉरी व्हाट इज m माइनस ए ओवर बी, स्लोप माइनस ए ओवर बी इंटू एक्स माइनस इंटू माइनस सी ओवर ए, बिकॉज एक्स वन कितना है, बिकॉज इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू, बिकॉज जो कि पॉइंट स्लोप फॉर्म है, इसके अंदर पुट करूंगा तो बन जाएगा y इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस सी ओवर ए। ये आपके पास जनरलाइज फॉर्म बन गई है, आपके पास जनरलाइज फॉर्म बनेगी पॉइंट स्लो फॉर्म की। इसका मतलब कोई भी आपके पास स्पेसिफिक वेन है, आप उसको इस फार्मूला के तहत जो है उसमें व्हाट विल बी ए ही होगा, जो नंबर एक्स के साथ होगा, एक्स का कोफिशिएंट ए है, y का कोफिशिएंट b है और जो कांस्टेंट है वो c है। इन तमाम वैल्यूज को यहाँ पे इंसर्ट करें आप उस इक्वेशन से डायरेक्टली, यानी जनरल फॉर्म से डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में आ सकते हैं, जनरल फॉर्म से डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में आ सकते हैं। ये तो होगी पॉइंट स्लोप, यानी पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। इसी तरह से अगर आप जो वो इंटरसेप्ट फॉर्म को देखना चाह रहे हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म को देखना चाह रहे हैं तो वो भी बहुत आसान है, ठीक है, जहाँ पे दो इंटरसेप्ट गिवन होती है। फॉर एग्जांपल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस फॉर्म को इक्वेशन के इस फॉर्म को अगर मैं इस फॉर्म में लेके आना चाह रहा हूँ, व्हाट इज एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1, तो कैसे लेके आया जा सकता है, सिंपली ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस सी, प्लस इस तरफ जाके माइनस सी, ठीक है, डिवाइडिंग, बिकॉज आपको यहाँ चाहिए 1, तो आप डिवाइडिंग बोथ साइड बाई माइनस सी, इसको भी माइनस सी के साथ और इसको भी माइनस सी के साथ डिवाइड कर दें, ये कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 1, आ जाएगा ए एक्स ओवर माइनस सी प्लस बी वाई ओवर माइनस सी इज इक्वल टू 1। और अगर आप इसको दोबारा से x और y को अलग अलग करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये जो a है ये न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर में आ जाएगा, मीन के ए एक्स जो है, या सिंपली अगर आप दोनों को डिवाइड कर लें a के साथ, न्यूमरेटर को भी a से डिवाइड करें, डिनोमिनेटर को भी a से डिवाइड करें, ठीक है, प्लस न्यूमरेटर को भी b से डिवाइड करें, डिनोमिनेटर को भी b से डिवाइड करें, माइनस सी ओवर b इज इक्वल टू 1। यहाँ से a से कैंसिल, b से कैंसिल, तो दिस implies that x ओवर माइनस सी ओवर a प्लस y ओवर माइनस सी ओवर b, ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 के, विच इज कॉल्ड टू इंटरसेप्ट फॉर्म। इसके अंदर x जो है यानी माइनस सी ओवर a जो है वो x इंटरसेप्ट है और माइनस सी ओवर b जो है वो y इंटरसेप्ट है, तो दिस इज x इंटरसेप्ट, दिस इज y इंटरसेप्ट, और ये उसकी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आ चुकी है। तो इसका मतलब कोई भी इक्वेशन हो आपके पास, उसको आप डायरेक्टली इस मेथड के थ्रू यानी इस फार्मूला के थ्रू आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। तो ये बेसिकली आगे सिमेट्रिक भी है, जो है वो सिमेट्रिक फॉर्म भी है, नॉर्मल फॉर्म भी है, 2 पॉइंट फॉर्म भी है, जिनको हम जो है वो बारी बारी हर लेक्चर के अंदर कन्वर्ट करके दिखाएंगे कि आप किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें हम एक जनरलाइज एग्जांपल भी लेंगे और फिर
स्पेसिफिक एग्जाम्पल भी ली जाएगी।